कुछ और अहम खबरों का रुख करेंगे। खबर अंबिकापुर से है, जहां हार्ट अटैक से एक किसान की मौत हो गई है। मौत के बाद परिजनों ने हंगामा किया है। परिजनों का पुलिस पर आरोप है, किसान को धमकाने का आरोप परिजन लगा रहे हैं। जमीन विवाद में किसान से पुलिस ने पूछताछ की थी। पूछताछ के बाद किसान को हार्ट अटैक आ गया और उसकी जान चली गई। परिजन अब बेहद खफा हैं, नाराज हैं, पुलिस पर गंभीर आरोप भी लगा रहे हैं। पुलिस पर धमकाने का आरोप लगा रहे हैं किसान को। दरअसल जमीन के मामले में किसान से पुलिस ने पूछताछ की थी और उसके बाद किसान को अटैक आ गया, जिससे उसकी जान चली गई। तो अंबिकापुर का ये मामला है। किसान को धमकाने के बाद ये आरोप लगा रहे हैं दरअसल परिजन की पुलिस ने किसान को धमकाया था, जिससे उन्हें अटैक आ गया और उनकी जान चली गई। श्रवण महंत हमारे साथ जुड़ गए हैं अंबिकापुर से। श्रवण, ये वाकई हैरान करने वाला मामला है। पुलिस क्या कह रही है इस आरोप के बाद? पुलिस अभी जांच कर कार्रवाई करने की बात कर रही है, लेकिन दुखद घटना है। परिजनों ने आरोप लगाया है कि पुलिस जो है जमीन विवाद को लेकर पूछताछ के लिए ग्राम सुखरी सपना की थी। उस दौरान जो है कड़ाई से पूछताछ की, जिसके वजह से राम सुंदर राजवाड़े जो मृतक हैं उनको हार्ट अटैक आ गया और इसके बाद जो आनंद फानंद में अस्पताल लेकर गए। अस्पताल में डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद परिजनों ने हंगामा कर दिया। हंगामा के बाद जो है पुलिस भी पहुंची थी। परिजनों को समझाइश दे रही है कि जो भी इसमें दोषी होगा उस पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन जिस तरह से परिजनों ने आरोप लगाया है कि जो युवक से पेश नहीं आना चाहिए था, उसको अगर पूछताछ करना ही चाहिए था तो पूछताछ आराम से करना चाहिए था। लेकिन जिस तरह से उन्होंने शक्ति उठाया, इससे बुजुर्ग जो किसान है उसकी मौत हो गई है, जिससे परिजन नाराज हैं और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। शुक्रिया श्रवण, पूरी जानकारी के लिए। और बिलासपुर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। कुत्तों के आतंक पर निगम अपर आयुक्त ने संज्ञान लिया। आवारा कुत्तों के बधियाकरण के निर्देश दिए। न्यूज 18 ने कुत्तों के आतंक की खबर दिखाई थी। स्कूल से लौट रहे बच्चे पर कुत्ते ने हमला कर दिया था। ऑटो ड्राइवर ने बच्चे की जान बचाई। तो न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है और अब निगम हरकत में आया है। बिलासपुर में दरअसल ये तस्वीरें सामने आई थी। एक बच्चे के पीछे 3 कुत्ते पड़ गए थे, हमला कर दिया था और ऑटो ड्राइवर ने बच्चे को बचाया के माध्यम से जो वीडियो वायरल हुआ था, तो जो जगह जगह जो आवारा कुत्ते रहते हैं उन पे हमारा पूर्व से बंधियाकरण का काम चल ही रहा है। लेकिन मैंने जैसे ही इस वीडियो को देखा तब मैंने जो हमारे जो वेंडर के जो डॉक्टर हैं जो बंधीकरण काम करते हैं, उस तत्काल मैंने फोन में सूचित किया है कि वहां से भी डॉग को उठाएं और उसका बंधीकरण का कार्य तेजी से करें। और जहां भी आवारा इस प्रकार के दिख रहे हैं तो फील्ड में जो निदान 1100 के माध्यम से जो सूचना प्राप्त होती है उसके माध्यम से भी आप वहां डॉग को उठाकर बंधीकरण का कार्य तेजी से करें। उधर राज्यसभा में कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरएसएस को एक मनुवादी संस्था बताया। उन्होंने कहा कि इसकी विचारधारा देश के लिए खतरनाक है। खड़गे के इस बयान पर आपत्ति जताते हुए नेता सदन जेपी नड्डा ने कहा कि खड़गे का बयान आपत्तिजनक है। खड़गे के आरएसएस पर दिए एक गए बयान को स्पंज किया जाए। वक्तव्य इन्होंने दिया ये निंदनीय है और ये तथ्यों से परे है और इसको एक्सपंज करना चाहिए। ये जो वक्तव्य इन्होंने दिया ये निंदनीय है और ये तथ्यों से परे है और इसको एक्सपंज करना चाहिए। उधर दिल्ली की साकेत कोर्ट ने दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना की ओर से दाखिल आपराधिक मानहानि के मामले में दोषी करार दी गई नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेता मेधा पाटकर को 5 महीने की कैद की सजा सुनाई है। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट राघव शर्मा ने मेघा पाटकर को वीके सक्सेना को 10 लाख रुपए जुर्माना देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में अधिकतम सजा 2 साल की होती है, लेकिन मेधा पाटकर के स्वास्थ्य को देखते हुए 5 महीने की सजा दी जाती है। कोर्ट ने सजा पर 30 दिनों तक निलंबित रखने का भी आदेश दिया। इससे पहले कोर्ट ने 7 जून को सजा की अवधि पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। 30 मई को शिकायतकर्ता वीके सक्सेना की ओर से पेश वकील ने मेधा पाटकर को अधिकतम सजा देने की मांग की थी। कार्य कर रहे हैं वो कार्य हमारी दृष्टि से दलितों, आदिवासियों, गरीबों के लिए है और इसलिए हम
विकास के नाम पर विनाश, विस्थापन, विषमता नहीं चाहते हैं। वो हमारा कार्य है। हमने किसी को भी बदनाम करने की कोई अभिलाषा नहीं रखी। तो इस जो ये फैसला आया इसको जाहिर तौर पर आप चुनौती देंगे ऊपरी अदालत? कानूनी प्रक्रिया हमारे वकील सब आगे बढ़ाएंगे। बहुत सारे अधिवक्ता है जो प्रो बोनो। और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर फंसी सुनीता विलियम्स की वापसी कब और कैसे हो पाएगी, ये वो सवाल हैं जिनके जवाब ढूंढने की कोशिश में नासा समेत तमाम स्पेस साइंटिस्ट जुटे हुए हैं। हम आपको बताते हैं सुनीता विलियम्स की वापसी में क्या दिक्कतें आ रही हैं और कब तक उनकी वापसी की संभावना जताई जा रही है। भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर पिछले 3 हफ्ते से अंतरिक्ष में फंसे हुए हैं। सुनीता इस वक्त ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में है। बोइंग के स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट से अंतरिक्ष स्टेशन पहुंची सुनीता विलियम्स को लंबे समय तक वहां रहना पड़ सकता है। नासा ने कहा कि मिशन को 45 दिन से बढ़ाकर 90 दिन करने पर विचार कर रही है। सुनीता की वापसी कब तक हो पाएगी, ये अभी तय नहीं हो पाया है। 5 जून को सुनीता विलियम्स बोइंग के स्टारलाइनर स्पेसशिप में बैठकर ISS पर पहुंची थी। उन्हें अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन पर 1 हफ्ते बिताकर वापस लौटना था, लेकिन अंतरिक्ष यान में गड़बड़ी का पता लगने के बाद उनकी वापसी को 3 बार टाल दिया गया। जिस स्पेसक्राफ्ट से सुनीता गई थी उसमें 2 समस्याएं सामने आई है। पहली, स्पेसक्राफ्ट में हीलियम लीकेज हो रही है और थ्रसर भी ठीक से काम नहीं कर पा रहे। इन दोनों समस्याओं को ठीक करने की कोशिशें लगातार की जा रही है। नासा और दूसरी एजेंसियां मिलकर कई परीक्षण कर रही है ताकि विमान में जो दिक्कतें आ रही हैं उन्हें दूर किया जाए और सुनीता विलियम्स की सुरक्षित वापसी हो सके। वहीं दूसरी ओर अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि इन चुनौतियों के बावजूद सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर के लिए अंतरिक्ष में कोई खतरा नहीं है और दोनों सुरक्षित हैं। नासा के मुताबिक सुनीता की वापसी में देर की वजह है कि उन्हें वापस लाने के पहले स्पेसक्राफ्ट की सारी दिक्कतों को दूर करने की कोशिश की जा रही है ताकि किसी तरह का कोई रिस्क ना हो। अगर स्पेसक्राफ्ट की खामियों को दूर करने में सफलता मिलती है तो ठीक है, वरना मिशन में और देर हो सकती है। सुनीता जब स्पेस स्टेशन पहुंची थी तो बेहद खुश थी। उनका डांस करने का वीडियो भी सामने आया था। वो बेहद खुश नजर आ रही थी। उन्होंने स्पेस स्टेशन पहुंचकर अपने साथियों को गले लगाया था। नासा के मुताबिक सुनीता का मिशन अब तक पूरी तरह सफल रहा है और कई बेहद अहम डेटा भी मिले हैं जो भविष्य में अंतरिक्ष यात्रियों के लिए मददगार साबित होंगे। वहीं इसरो चीफ एस सोमनाथ का कहना है कि ISS एक सुरक्षित स्थान है जहां सुनीता विलियम्स कई महीने तक रह सकती हैं। लिहाजा सुनीता विलियम्स पूरी तरह सुरक्षित हैं। जैसे ही उनकी वापसी को लेकर सारी तैयारी पूरी हो जाएगी, वो वापस लौट आएंगी। अब देखना यह है कि आखिर अभी कितने दिन सुनीता विलियम्स को स्पेस स्टेशन में रहना पड़ेगा और कब तक उनकी वापसी संभव हो पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज सिटी। और अंतरिक्ष में रूस का एक सैटेलाइट तबाह हो गया जिससे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के यात्रियों का खतरा बढ़ गया। रूस की सैटेलाइट अंतरिक्ष में 100 से ज्यादा अधिक टुकड़ों में टूटकर बिखर गया। ये रिपोर्ट देखिए। अंतरिक्ष में रूस की एक सैटेलाइट ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS के लिए बड़ा खतरा पैदा कर दिया है। एक खराब हो चुका रूसी सैटेलाइट अंतरिक्ष में टूटकर बिखर गया जो 100 से ज्यादा हिस्से में बढ़ चुका है। इसके टुकड़े अंतरिक्ष में घूम रहे हैं। इसकी वजह से अंतरिक्ष यात्रियों को तुरंत ही स्पेस स्टेशन में छिपना पड़ा, यानी अंतरिक्ष यात्री ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस सेंटर में सुरक्षित जगह पर चले गए ताकि किसी भी इमरजेंसी में वो सुरक्षित रहें। इस सैटेलाइट की तबाही ने अंतरिक्ष में पहले से मौजूद कचरे को बढ़ा दिया है। रूस के सैटेलाइट रिसर्च P1 के टूटने के कारणों के बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं मिली है। ये आशंका जताई जा रही है कि रूस ने मिसाइल से इसे निशाना बनाया हो।
अमेरिकी अंतरिक्ष ट्रैकिंग फर्म लियो लैब्स के रेडार ने शाम 6 बजे तक सैटेलाइट के कई टुकड़े होने का पता लगाया। यूएस स्पेस कमांड के पास अंतरिक्ष ट्रैकिंग रेडार का अपना वैश्विक नेटवर्क है। उसने कहा कि सैटेलाइट के 100 टुकड़े लगभग इतने बड़े थे कि उन्हें ट्रैक किया जा सके। कक्षा में बड़े मलबा पैदा करने वाली घटनाएं दुर्लभ हैं, लेकिन ये चिंता की बात है क्योंकि अंतरिक्ष सैटेलाइट से भरा हुआ है। इसमें भी बहुत सारी सैटेलाइट ऐसी हैं जो निष्क्रिय हो चुकी हैं। रूस पर नजरें इसलिए हैं क्योंकि रूस इससे पहले साल 2021 के प्लेसेट्स रॉकेट साइट से लॉन्च की गई जमीन आधारित एंटी सैटेलाइट ए-सैट मिसाइल से एक सैटेलाइट को तबाह कर दिया था। इसके बाद उसे अमेरिका समेत पश्चिमी देशों की कड़ी आलोचना झेलनी पड़ी थी। अंतरिक्ष ट्रैकर और हार्वर्ड खगोल शास्त्री जोनाथन मैकडॉवेल ने कहा कि रेसर्स P1 के टुकड़े होने के लगभग 88 मिनट के विंडो में ये प्लेसेट्स साइट समेत पृथ्वी के कई जगहों से गुजरा था। ऐसे में इस बात की आशंका भी जताई जा रही है कि क्या रूस ने फिर एक हथियार टेस्ट किया है। हालांकि हवाई क्षेत्र या समुद्री अलर्ट से तत्काल कोई संकेत नहीं मिला है कि रूस ने कोई मिसाइल लॉन्च की। स्पेसक्राफ्ट में सिर्फ 24 दिन का ईंधन बाकी। बोइंग का स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट सिर्फ 45 दिन तक स्पेस स्टेशन में रुक सकता है। स्पेसक्राफ्ट को स्टेशन में डॉक करने के बाद करीब 22 दिन हो चुके हैं। स्टारलाइनर स्पेस स्टेशन के हार्मनी नाम के जिस मॉड्यूल से जुड़ा है उसकी फ्यूल कैपेसिटी सीमित होती है, इसलिए 45 दिन के बाद स्पेसक्राफ्ट को सुरक्षित तरीके से अनडॉक नहीं किया जा सकता। इस समय सीमा के पूरा होने के बाद सुनीता और वेलमोर को दूसरे एयरक्राफ्ट से वापस लाने की व्यवस्था करनी होगी। और खबर छत्तीसगढ़ के कोरिया से, जहां न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। गड्ढे में गिरने से मासूम की मौत मामले में एक्शन हुआ है। आपको बता दें, कलेक्टर ने ग्राम पंचायत सचिव को सस्पेंड कर दिया है। खेलते वक्त गड्ढे में जा गिरा था मासूम और खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासन एक्शन में आया है। न्यूज 18 ने प्रमुखता से यह खबर दिखाई थी। गड्ढे में गिरने से मासूम बच्चे की मौत हो गई थी और अब न्यूज 18 की खबर के बाद प्रशासन हरकत में आया है। कलेक्टर ने ग्राम पंचायत सचिव को सस्पेंड कर दिया है। दरअसल खेलते वक्त मासूम बच्चा इस गड्ढे में गिर गया था जिससे उसकी जान चली गई। और उसके साथ ही बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।